नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं मार्तंड। दोस्तों, आज गीडा गोरखपुर स्थित KIPM टेक्निकल कैंपस में ऊर्जा और जल के संरक्षण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके चीफ गेस्ट हैं वाइस चांसलर MMUT प्रोफेसर JP पांडे सर। साथ ही अन्य विशिष्ट अतिथियों के आज देखरेख में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इस कार्यशाला में क्या कुछ खास है। और उनकी पूरी टीम, यहाँ उपस्थित अन्य अतिथिगण, हमारे प्यारे छात्रों, सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक दिवसीय इस वर्कशॉप में। ये वर्कशॉप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर एनर्जी एंड वाटर सेक्टर के लिए आयोजित किया गया है। इसके लिए हम KIPM के पूरे ग्रुप को बधाई देते हैं, क्योंकि इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि सभी फैकल्टी को, सभी बच्चों को पर्यावरण के संबंध में उनको सचेत करना, उनको बताना। इस समय सबसे बड़ा चैलेंजिंग विषय है कि हम पानी और वायु दोनों को कैसे हम स्वच्छ करें, कैसे हम इन पर नियंत्रण रखें। इन्हीं सब भावनाओं को लेकर के इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है कि ये तो एक छोटी सी पहल है। KIPM अपने कॉलेज में जितना वेस्ट वाटर है हॉस्टल का या कॉलेज का, वो सब ट्रीट करके और इसको इरिगेशन में इस्तेमाल किए जाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है, और जो शीघ्र ही 1-2 माह में ये क्रियान्वित हो जाएगा। इससे हम एक छोटी सी पहल प्रारंभ करेंगे और इससे और इस एरिया के और भी लोगों को इससे उत्साहित करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं आप सभी का साथी मार्तंड। दोस्तों, आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं MMUT यानी कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति JP पांडे सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, आज आप KIPM टेक्निकल कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पर एनर्जी और वाटर के संरक्षण के लिए एक शानदार वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं भी था, आप भी थे, और आपके विचारों को हमने सुना, बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही अन्य अतिथियों के विचारों को हमने सुना और जाना। तो आज का पहला प्रश्न कि आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था, वो भी 21वीं सदी में इस सोच के साथ आगे बढ़ना कि ऊर्जा और पानी दोनों बेहद ही ज़रूरी है। सबसे पहले रेडियो गोरखपुर के श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और KIPM के द्वारा आयोजित ये रेडियो स्टेशन है, इसके लिए पूरे KIPM के जो परिवार है उनको बधाई देता हूँ। ये मेरी पहली विज़िट है और मेरा पहला अनुभव भी है किसी रेडियो स्टेशन पर बोलने का जी। तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने आमंत्रित किया। जो आज का वर्कशॉप था एनर्जी और वाटर पर, तो इस पे पूरे विश्व में एक मंथन चल रहा है, और विशेष रूप से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपस में एक द्वंद्व है इस मामले को लेकर कि जो ज़्यादा कंज्यूम करता है उसने पोल्यूशन ज़्यादा किया है, और जो कम कंज्यूम करता है उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो और जब हम किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो सब इक्वेट बरा ऐसा होता है कि दूसरे को आरोप लगाते हैं। ये विश्व में जो इस समय विकसित देश हैं और विकासशील देशों के बीच में ये परंपरा शुरू हो गई है। तो जब अब हमारे देश को, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पहले भी विश्व गुरु रहे हैं और आने वाले समय में भी पूरा देश एकजुट है इस मामले में कि हम विश्व को लीड करने की कैपेबिलिटी है और संसाधन भी है हमारे पास। उन संसाधनों का जो प्रॉपर यूज़ है वो कैसे हो, और विशेष रूप से उन चीज़ों पर जो प्रकृति पर निर्भर है, जैसे फोसल फ्यूल्स पे हमारे जो पेट्रोल हैं, आपके डीजल हैं, और भी चीज़ें, लकड़ी है, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और हमारे पास कोई, चूँकि एनर्जी एक अहम आवश्यकता है पूरे विश्व के लिए और हमारे देश के लिए भी, सभी के लिए भी, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे नई संभावनाओं को तलाशें
और नई संभावनाओं में हमारे छात्रों की क्या सहभागिता होगी, क्योंकि उन्हीं को आगे आने वाले समय में लीड करना है। जब हम लोग अपना शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे तो तब तक ये बच्चे ही होंगे जो आगे आएंगे लेके। तो उनको आज से अगर हम लोग जागरूक करेंगे कि एनर्जी कैसे, अल्टरनेटिव एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी पर कैसे फोकस करें, उनके लिए क्या चीज़ें हम बनाएं, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करें, ये सारी चीज़ों में आज की डेट में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़े कमज़ोर हैं। हमारी मेटलर्जी कमज़ोर रही है। मेटलर्जी कमज़ोर होने का नमूना ये है कि आज दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, और अगर हमने मेटलर्जी पे रिसर्च पहले किया होता तो शायद आज हालत ये है कि हमारे जो रक्षा के इक्विपमेंट हैं वो हम बहुत दिनों के बाद, स्वतंत्रता के बाद इतने दिनों के बाद हम एक फाइटर जेट बना पाए हैं, जबकि हम स्पेस में काफ़ी लीड कर रहे हैं। तो ये जब हम बच्चों को पहले से जागरूक करेंगे तो हमारे बच्चे निश्चित तौर पे इनमें से इनोवेटर हैं, इनोवेशन है इनके अंदर स्टार्टअप बनने की कैपेबिलिटी है। तो हम लोग एज ए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाते इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देंगे, एक इन्वायरमेंट देंगे इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। पानी के संबंध में भी जरूरी है, मैंने आज अपने संबोधन में भी बोला कि जो पर्यावरण को नुकसान बड़े लोग कर रहे हैं उसका खामियाजा छोटे, मतलब जो गरीब लोग हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है वो नुकसान उठाते हैं। हम एक कार से चले जाते हैं और कार के पीछे का जो इमिशन है, जो रिक्शा वाला चलाता है, रिक्शा उसके ठीक गाड़ी के पीछे, वो उसका खामियाजा भुगतता है। तो वो निश्चित तौर पे ये देश के अंदर है और विश्व स्तर पर भी है। पानी के संबंध में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे सभी लोगों ने घरों में आरओ प्लांट लगा रखा है, सभी बड़े लोगों के घरों में आरओ प्लांट लगा है। गाँव में कोई आरओ प्लांट नहीं लगाता, कुएं का पानी पीते हैं, हैंडपंप का पानी पीते हैं। नहाने के लिए पहले गांव में कुआं होता था तो एक बाल्टी पानी में आदमी नहा लेता था। अभी क्या है, बाथरूम में जाते हैं, कितने बाल्टी पानी वो वेस्ट करते हैं। उनको लगता है कि पानी ही गिरता रहेगा तो शरीर साफ होगा, ऐसा नहीं है। उसकी एक लेयर है, साबुन लगाते हैं हम, वो साबुन हट जाना चाहिए शरीर से, इतने की पानी की जरूरत है। तो एक बाल्टी है, तो अभी धीरे धीरे हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आरओ प्लांट लगाते हैं, आरओ में जो भी कभी आरओ लगा होगा, फिल्टर होगा, उसमें 80% पानी वेस्ट होता है। उस पानी को कैसे रीयूज़ करें, या ज़रूरी नहीं है कि आरओ लगाएं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जो हमारे विश्वविद्यालय में जो हार्डनेस है पानी की वो 156 है। जरूरी नहीं है आरओ प्लांट, लेकिन अगर हॉस्टल में आरओ ना दो तो बच्चे को लगता है कि हमारे पास खराब पानी दे रहे हैं। लोग घरों में आरओ प्लांट लगाए हुए हैं, महंगे महंगे आरओ प्लांट लगाए हुए हैं। अभी तो एक कैंगन वाटर चल रहा है जिसकी इनिशियल कीमत ही 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए का वो प्लांट है, छोटे छोटे घरों में लोग लगाने के लिए। आजकल वेस्टर्न कंपनियां जो है ना वो हम लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। पहले वो हमको डराते हैं कि आपका सेहत बड़ा ख़राब हो जाएगा, और फिर वो अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। बिल्कुल। तो ये है आज का जो सेमिनार है, एक प्रयास है, क्योंकि यूएनओ भी चाहता है, पूरा विश्व चाहता है, जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के 17 निर्धारित किए गए, उनमें पानी और ऊर्जा दोनों को एक स्थान दिया हुआ है, और एक शिक्षा का भी है। तो ये तीनों का इंटीग्रेशन है इस सेमिनार में। जी अच्छा सर, देश आज आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, तकनीक के क्षेत्र में हम आगे हैं, सोशल मीडिया का ये युग है। तो इस युग में एज ए कुलपति आप यूथ के अंदर क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर क्या देख रहे हैं कि कितना वो तैयार है, कितना वो संरक्षण कर सकता है ऊर्जा और वाटर को? क्या वो सोच है जो पूर्वज हमारे करते थे? नहीं, उनको बताना पड़ेगा हमें। जैसे क्या है कि वो जिस इन्वायरमेंट से निकल के बाहर आए हैं, अभी जिन परिवार से आ रहे हैं, जो लोग हैं, उनको हमें इसकी महत्ता समझानी पड़ेगी। हमारे पूर्वजों ने तो हमको समझाया, हमारे बाबा जी ने हमको समझाया, लेकिन हमारा दायित्व है अब इनको बताना। और क्या है कि जो हम गलतियां कर रहे हैं, हम क्या लीगेसी इनको दे के जाएंगे इस दुनिया से, तो ये जरूरी है। तो ये बच्चों को समझाना है, और ये बच्चे इनोवेटिव हैं। आप ऐसे देखिए ना, आप आज की डेट में जो फीचर फ़ोन है, उसके अलावा जो आपके स्मार्टफोन है, गांव के एक इलिटरेट आदमी भी वो व्हाट्सएप कर रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमारे जो टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने की जो क्षमता है हमारे अंदर बहुत अच्छा है। अब टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता हमें डेवलप करना है, और इन छात्रों को जब हम अवेयर करेंगे कि पानी की महत्ता क्या है, एनर्जी की महत्ता क्या है, एनर्जी कैसे वो सेव करें। सिंपल सी बात है कि लाइट कितनी चाहिए कमरे में, वो जलाया जाना जरूरी है। आपके पास 10 बल्ब है, 10 बल्ब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा लाइट देंगे। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ये भी बच्चों को बताना है। और वो बच्चे समझदार हैं, और इस तरह के वर्कशॉप जो शुरू होंगे और लगातार चलते रहेंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जी सर, आपके नज़रिए से ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी और साथ ही गोरखपुर के अन्य शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, आप किस उद्देश्य के साथ, भविष्य में क्या कुछ सोच के साथ आप तो इस पे कुछ काम करेंगे?
ऐसा है कि भविष्य में हम लोग की जिम्मेदारी है ना, मैंने आपको पहले बताया कि हमारा समाज में दायित्व तो है और समाज हमसे अपेक्षा करता है कि हम ही को लीड लेना है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे, उन्हीं को रिसर्च करानी है, उन्हीं को। अच्छा, रिसर्च के केस में हमारी जिम्मेदारी है कि जो रिसर्च हम कराएं केवल पेपर पर न रखें, जो पेपर पब्लिश हो गया और वो हमको धरातल पर जो आम आदमी के बीच में जा सकता है, उसके लिए विश्वविद्यालय हमारा काम कर रहा है और साथ में KIPM हमारा पार्टनर भी है इस MOU के माध्यम से। तो हम लोग सब लोग एक साथ मिलके परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, एक दूसरे से मिल के सहयोग के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पर्पज़ ये है कि हमारी इकोनॉमी बढ़ानी है, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, हमारे बच्चों को जीविका का संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। उनको स्टार्ट 3 माध्यम है जो बच्चे, या तो बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है हमारे यहाँ से, या तो हमारे यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट होता है, या इंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप चलाए। इसके लिए भी हमें इकोसिस्टम बनाना है और ये इन्हीं सब वर्कशॉप के माध्यमों से बच्चे के अंदर एक आलसा है कि आप जॉब गिवर बनिए। जॉब सीकर तो हैं ही, सभी लोग हैं, तो अगर जॉब गिवर बनेंगे आप एक के साथ। इसके लिए मैं आपके जो चेयरमैन साहब हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने एक संस्थान खोला, जितने लोग यहाँ, इतना परिवार है उनके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी एक रोजगार है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इंटरप्रेन्योरशिप है। ये एक संस्थान है, ऐसे एक आपका जो से ये रेडियो स्टेशन है वो है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से ही बड़ा बनता है। जी जी, छोटे छोटे चीज़ों से ही विकास होता है। सर ने लास्ट में एक मूल मंत्र भी दे दिया कि हम सभी को जॉब देनी है, जॉब गिवर बनना है, तभी हम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज के समय में, आज की तकनीकी और सोशल मीडिया के युग में हम एनर्जी और वाटर के संरक्षण को कहीं ना कहीं भूल गए, इस पर चर्चा भी नहीं करते। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पूर्वजों की धरोहर है जलाशय, कुएं और पोखरें, तो उनका संरक्षण करें, जल का संरक्षण करें और ऐसे ही देश की प्रगति में भागीदारी बनाते रहें और एक दिन वाकई संभव होगा कि देश विकसित राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? पल्लवी दुबे, इस क्लास में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज के इस वर्कशॉप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का वर्कशॉप हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और ऐसे वर्कशॉप हमेशा कॉलेज में होने चाहिए, जो हमारे वाटर को, इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने के बारे में बताता है। आगे भी होना चाहिए ऐसे वर्कशॉप्स। तो क्या आपने सीखा आज? हाउ टू प्रिवेंट आवर वाटर, हाउ टू रीयूज्ड एंड हाउ टू रिसाइकिल इट। थैंक यू सर। जो आज ये वर्कशॉप हुआ है, ऐसे हमेशा होना चाहिए वर्कशॉप। बहुत ही अच्छा वर्कशॉप था। हमें पता चला कि कैसे हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं और बहुत अच्छा वर्कशॉप था। TLM से प्रोफेसर आए थे और काठमांडू से प्रोफेसर आए थे। बहुत ही अच्छा चीज़ है ये और ये ऐसा होना चाहिए और इससे और सारे युवा जागरूक होंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। माई सेल्फ अमन कुमार मुदनवाल फ्रॉम बीटेक 3rd ईयर सिविल इंजीनियरिंग। आज का जो वर्कशॉप था वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज पे था, कैसे हम लोग अपने वाटर रिसोर्सेज को फुलफ़िल कर सकते हैं, उसको रिसोर्स को जितना रिन्यू रख सकते हैं। ऐसे वर्कशॉप्स हमारे कॉलेज में हमेशा होने चाहिए। इससे हम लोग को बहुत सारी नई नई नॉलेज मिली, बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्लेसेस से लोग आए थे, उनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। दोस्तों, KIPM INDA और TLM यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में आज KIPM टेक्निकल कैंपस में वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय था ऊर्जा और जल का संरक्षण। दोस्तों, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सबके बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं, जिनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद चौरसिया जी, जो प्रेसिडेंट है INDA के। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मैं चाहूँगा कि आप आज की कार्यशाला के जो उद्देश्य थे उन पर कुछ प्रकाश डालें। कार्यशाला आयोजित हो रहा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य पानी और ऊर्जा के विषय में है। पानी और ऊर्जा का आपस में बहुत क्लोज संबंध भी है और इसको ये भी कहते हैं कि नेक्सस बिटवीन एनर्जी एंड वाटर। और दोनों ही विषय के लिए या दोनों वस्तुओं के लिए हमें सबसे पहले तो उसके संरक्षण के लिए सोचना है। मतलब कम से कम जितने में हमारा काम चलता है उतने ही उपयोग में करें, पानी हो या ऊर्जा हो। अगर हमें पानी नल से घर में फ्री मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी को बर्बाद करें।
क्योंकि अगर पानी हम बर्बाद करते हैं तो उसके पीछे ऊर्जा भी बर्बाद होती है। पानी को आप तक पहुंचाने में, आपके घर नल तक पहुंचाने में बहुत सारी ऊर्जा का खपत होता है। पानी को अपने सोर्स से या ज़मीन के अंदर से निकालने में, फिर उस पानी को आपके घर तक पहुंचाने में। और इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत सरकार, केंद्र सरकार आज के दिन में बहुत सारे प्रोग्राम्स, इंसेंटिव्स, स्कीम्स ले आई है। आप लोग उस पर भी ध्यान से देखें और उनका फ़ायदा लें। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर जयपुर राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं और वहाँ पानी की ऐसी समस्याएं हैं जो पानी संरक्षण, जल संरक्षण आप लोगों के रगों में है। और यूपी में आकर के आप विद्यार्थियों के साथ ये अनुभव साझा कर रहे हैं कि कैसे जल और ऊर्जा को संरक्षित करना है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8, गुनगुनाओ अपने धुन।